हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी परिषद में 15 सदस्यों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि मंत्री और उप सभापति सभापति के दोनों ओर बैठे हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न की देखिए मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यह लिखेंगे कि गोल मेज से संबंधित प्रश्नों में हम कौन सा सूत्र लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो मैं सूत्र लिख देता हूं कि एन व्यक्तियों को एन व्यक्तियों को गोल मेज गोल मेज के चारों ओर बैठाने के बैठाने के कुल तरीके कुल तरीके बच्चों होते हैं n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब हम समझते हैं कि यह फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों। तो देखो हम दूसरे मुख्य अवधारणा में इस बात को समझते हैं कि फैक्टोरियल को कैसे हल करते हैं बच्चों। तो देखो ये जो एन फैक्टोरियल होता है इसका मतलब होता है बच्चों क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जो एक से ही प्रारंभ होगी बच्चों। तो देखो एन अगर है तो यह होगा एन, फिर n-1, फिर n-2, और इस प्रकार बच्चों ये गुणा कहाँ तक जाएगा, 3 गुणा 2 और गुणा 1 तक। तो बच्चों यह फैक्टोरियल एन का मतलब होता है। अब देखते हैं बच्चों हमें प्रश्न में और क्या दिया है। तो प्रश्न में हमें दिया है बच्चों परिषद में सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या देखिए बच्चों कितनी है, 15 है। तो हम लिख लेते हैं सदस्यों सदस्यों की संख्या। देखो कितनी है बच्चों, सदस्यों की संख्या हमारे पास है बच्चों 15। ठीक है, तो देखो अब फिर ये कहा गया है कि मंत्री उपसभापति और सभापति के दोनों ओर ही बैठेंगे बच्चों। तो अब हम लिखेंगे यदि यदि मंत्री, ठीक है बच्चों, यदि मंत्री और उपसभापति उपसभापति क्या कहा गया बच्चों, उपसभापति सभापति के दोनों ओर बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि मंत्री और उपसभापति तथा सभापति बच्चों सभापति, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इन तीनों व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति मान लेंगे बच्चों। यदि मंत्री और उपसभापति तथा सभापति को एक व्यक्ति मान लिया जाए मान लिया जाए बच्चों, जाए तो क्या होगा बच्चों, तो सदस्यों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों। तो सदस्यों की संख्या बच्चों हमारे पास हो जाएगी, देखिए अब हम 3 को कम कर देंगे और एक उसमें जोड़ देंगे बच्चों। तो सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या देखो बच्चों कितनी हो जाएगी, हमारे पास कुल सदस्य 15 थे, उसमें से हम इन 3 व्यक्तियों को हमने एक ही माना है लेकिन तीनों का एक भी प्लस होगा। तो अब हमारे पास कितने व्यक्ति हो जाएंगे बच्चों, अब हमारे पास हो जाएंगे देखो 15 में से 3 घटाओगे तो 12 और एक हो जाएंगे 13 व्यक्ति। ठीक है, तो अब देखो बच्चों 13 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके कितने होंगे, n-1 फैक्टोरियल। तो अब हम लिख सकते हैं
13 व्यक्तियों को 13 व्यक्तियों को गोल मेज के गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके देखो बच्चों कितने हो जाएंगे। तरीके, ये तरीके होंगे बच्चों। देखिए हमने सूत्र देख लिया है, n-1 अर्थात 13-1 का फैक्टोरियल, जो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों। परंतु देखो बच्चों अब क्या होगा, अब बच्चों यहाँ पर देखो हम एक गोल मेज बनाते हैं। ठीक है, अब देखो 15 व्यक्तियों में से हमने मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास व्यक्ति ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। अभी हमने क्या किया है बच्चों, इन तीनों व्यक्तियों को हमने एक ही व्यक्ति मान लिया है बच्चों। लेकिन यहाँ देखिए आप, बी और सी अपना स्थान बदल सकते हैं बच्चों। देखो हो सकता है बी जो व्यक्ति है वो यहाँ आ जाए और सी व्यक्ति बच्चों यहाँ आ जाए, तब भी क्या होगा, मंत्री और उप सभापति जो होंगे वह बच्चे सभापति के पास ही बैठे होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इस बात को लिख लेते हैं। तो इस आधार पर बच्चों हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ। इस आधार पर देखिए हम ये कहेंगे कि हमें फैक्टोरियल 2 का इसमें और गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं बच्चों। तो अब हम कह सकते हैं अतः बच्चों कुल तरीके। अब देखो बच्चों कुल तरीके क्या होंगे, कुल तरीके होंगे बच्चों 12 का फैक्टोरियल, और अब इसमें गुणा किसका हो जाएगा बच्चों, 2 के फैक्टोरियल का। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 12 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए हमने 12 फैक्टोरियल हमारा यहाँ से आया था, और यहाँ पर देखिए हमने समझा है कि बी और सी अपना स्थान दो प्रकार से बदल सकते हैं। तो यह हमारा उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।